एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। गुरु ने शिष्य से कहा, जाओ पास के तालाब से पानी ले आओ। शिष्य जब तालाब पर पहुंचा तो उसी समय कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थी। पानी में बहुत ही कीचड़ हो गया था। शिष्य ने सोचा, यह पानी पीने योग्य नहीं है, और वह खाली हाथ ही अपने गुरु के पास लौट आया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर बाद फिर जाओ। लगभग आधे घंटे बाद शिष्य फिर तालाब पर गया। इस बार उसने देखा कि कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी बिल्कुल साफ था। वह साफ पानी लेकर गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया, तुमने केवल उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ दिया। कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। हमारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम क्रोध, भय, चिंता, तनाव में होते हैं तो मन हमारा मटमैला हो जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। विपश्यना हमें सिखाती है कि मन से लड़ो मत, उसे दबाओ मत, उसे केवल शांत होकर देखो। धीरे धीरे मन की अशांति स्वयं बैठने लगती है और भीतर स्पष्टता आने लगती है। यही विपश्यना की यात्रा की शुरुआत है, अपने मन को समझने की यात्रा। आज हम समझेंगे कि विपश्यना क्या है और दुनिया भर में लाखों लोग क्यों इसे अपनाते हैं, क्यों इसे करते हैं, क्यों इस ध्यान पद्धति में डूब जाते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने इस ध्यान पद्धति को पुनः लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने इसे किसी धर्म, संप्रदाय या पूजा पद्धति के रूप में नहीं किया, बल्कि मन को शुद्ध करने की एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक विधि के रूप में प्रस्तुत किया। विपश्यना का उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए मन को शांत करना नहीं होता है। इसका लक्ष्य है मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, मोह जैसी प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझना और धीरे धीरे उनसे मुक्त होना। 10 दिवसीय विपश्यना शिविर के प्रारंभिक दिनों में आनापान का अभ्यास कराया जाता है। इसमें साधक अपनी प्राकृतिक श्वास पर का निरीक्षण करता है, केवल निरीक्षण करता है। इससे मन धीरे धीरे एकाग्र और स्थिर होने लगता है। इसके बाद शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म और स्थूल संवेदनाओं का शांत और निष्पक्ष मन से अवलोकन किया जाता है। अभ्यास के साथ ही यह स्पष्ट अनुभव होने लगता है कि प्रत्येक संवेदना निरंतर बदलती रहती है। इसी सत्य को अनिश्चा और सब कुछ परिवर्तनशील है कहा जाता है। जब साधक सुखद या दुखद संवेदनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब मन में संभाव विकसित हो जाता है। मतलब हर संवेदना के प्रति हमारा कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्षमता का भाव विकसित हो जाता है। यही संभाव जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विपश्यना किसी विशेष धर्म में परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है। इसे किसी भी धर्म, जाति या देश का व्यक्ति सीख कर और अभ्यास कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे साझा अवश्य करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आनापान क्या है और विपश्यना के पहले 3 दिनों में केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करना क्यों सिखाया जाता है। तो मेरे अगले वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।